नमस्कार आदाब दोस्तों, स्वागत है आपका घोसी लाइव में। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। जी हाँ, इस वक्त हम मौजूद हैं पूर्व माध्यमिक विद्यालय इटौरा डोरीपुर में। जिस तरह लोगों की भ्रांतियां हैं सरकारी विद्यालयों के बारे में कि वहाँ पढ़ाई नहीं होती है, वहाँ बच्चों के बैठने के संसाधन नहीं है, वहाँ अच्छी बिल्डिंगें नहीं है, और इसके चलते, इस सोच के चलते लोग महंगे कॉलेजों में, दूर दराज शहरों में अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं। लेकिन इस वक्त हम ये तस्वीर दिखा रहे हैं पूर्व माध्यमिक विद्यालय इटौरा डोरीपुर, घोसी ब्लॉक का यह अंतिम छोर का गाँव है। और ये विद्यालय कायाकल्प की तरह किस तरह सुंदरीकरण में आया है, अंदर हम चलते हैं, इस भवन को देखते हैं, इस विद्यालय के कमरों को देखते हैं। आइए चलते हैं। इस पूर्व माध्यमिक विद्यालय इटौरा डोरीपुर के इस भवन के अंदर हम हैं और ये देखते हैं फर्श पर यहाँ पर टाइल्स लगी हुई है। शायद इस तरह जो निजी विद्यालय हैं, कॉन्वेंट विद्यालय हैं, उस तरह के विद्यालय की बिल्डिंग इस तरह नज़र आती है। दीवालों पर देखिए तमाम शिक्षाप्रद स्लोगन आपको स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। और कमरे के अंदर हम चलते हैं कि किस तरह बच्चों के बैठने की, उठने की व्यवस्था है। ये विद्यालय के कक्ष में आ गए हम लोग। ये देखिए जिस तरह भ्रांतियां थी कि सरकारी स्कूलों में टाट पट्टी पर बैठा जाता है, लेकिन यहाँ पर देखिए अच्छे ब्रेंच डेस्क बच्चों को बैठने के लिए, इतना साफ सफाई। उसके अलावा विद्यालय की दीवारों पर देखिए ये जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान से रिलेटेड संबंधित ये सारे स्लोगन और पौधों को दिखाया जा रहा है जो किताबों में पढ़ाया जाता है। लेकिन हमें लगता है कि इस विद्यालय में जिस तरह के दीवारों पर यह कार्य हुआ है, बच्चों के अंदर कहीं न कहीं उसके प्रति, पर्यावरण के प्रति, वनस्पति विज्ञान के प्रति एक जागरूकता जरूर पैदा होगी। ये विद्यालय के दूसरे कक्ष में हम लोग हैं। किस तरह दीवालों पर ये दिखाई दे रहे हैं दृश्य, मैदान, घाटी, पहाड़ी, द्वीप, पठार, पूरी तरह से ज्योग्राफी, भूगोल से रिलेटेड। यहाँ बच्चों के भोजन के लिए प्रोटीन, खनिज, लवण, विटामिन आदि के तस्वीर दिखाई दे रहे हैं। इधर घास खाने वाले जंतु के आहार नाल की संरचना, मनुष्य के श्वसन विभाग की पूरी संरचना, और उधर दीवालों पर खेल और स्वास्थ्य से रिलेटेड तस्वीरें इस विद्यालय में दिखाई दे रही है। देखिए इस सरकारी विद्यालय में ही ये देखिए स्मार्ट क्लासेस भी चलते हैं। ये देखिए सामने टीवी स्क्रीन दिखाई दे रही है जिस पर बच्चों को स्मार्ट क्लासेस के रूप में जो महंगे कॉलेजों में, कॉन्वेंट स्कूलों में जो पढ़ाइयाँ होती है, यहाँ वह निःशुल्क यहाँ पर अध्यापक पढ़ाते हैं। इन दीवालों पर भी, इन क्लास की दीवालों पर भी आप दिखाइए कि खेती से संबंधित बुआई का पारंपरिक तरीका क्या है, ऊर्जा के स्रोत क्या हैं, विद्युत बल्ब में किस तरह की संरचना रहती है, उसके अलावा तमाम ऊर्जा के विभिन्न जीवों में प्रवाह कैसे होते हैं, वो सारी चीज़ें दिख रही है। और जाहिर सी बात है इस विद्यालय को इस मुकाम तक पहुंचाने में, इस हाईटेक टेक्नोलॉजी में लाने में इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक रूपेश पांडे जी का अभिन्न सहयोग रहा है। उनके साथ इस गांव के ग्राम प्रधान का भी सहयोग रहा है। आइए हम मिलते हैं इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक रूपेश पांडे जी से कि किस तरह उन्होंने इस सरकारी विद्यालय का कायाकल्प करके इसको एक इस तरह के हाईटेक स्कूल के रूप में चेंज किया। देखिए इस परिषदीय विद्यालय की इस बिल्डिंग को इस हाईटेक रूप में लाने वाले और शिक्षा का और पठन पाठन के रूप को हाईटेक करने में जिनका रोल रहा इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक रूपेश पांडे जी का, आइए हम उनसे बात करते हैं कि इस विद्यालय के कायाकल्प में किस तरह उन्होंने किया, ये सोच कहाँ से आई। हम उनके कक्ष में चलते हैं। ये प्रधानाध्यापक कक्ष है और देखिए जिस तरह विद्यालय के तमाम कमरे आपको हमने दिखाया, उस तरह ये देखिए प्रधानाध्यापक कक्ष है। तमाम महापुरुषों, सेनानियों की तस्वीरें लगी है। और हम बात करते हैं प्रधानाध्यापक महोदय से। प्रधानाध्यापक जी, घोसी लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने आपका विद्यालय देखा और विद्यालय लगा है कि आपने कहीं ना कहीं वो विचार आपके मन में आए होंगे इसको यहाँ तक लाने के। इस तरह तो बड़े बड़े शहरों में इस तरह के विद्यालय दिखाई देते हैं, परिषदीय विद्यालय हम लोगों ने इस तरह नहीं देखा। और हमें लगता है कि सारे अध्यापक अगर इस तरह की आ जाए तो जो भ्रांतियां लोगों की है सरकारी विद्यालयों के प्रति, वहाँ पढ़ाई नहीं होती है, पठन पाठन की व्यवस्था नहीं है, बच्चों को बैठने की व्यवस्था नहीं है,
लेकिन आपने काफ़ी कुछ किया। घोसी लाइफ में आपका स्वागत है और हम चाहेंगे कि ये कहाँ से आपके दिल में ख्याल आया और इस तरह का आप काम कर डालें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं बता दूं कि हमारे ज़िले में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी श्री ओपी त्रिपाठी जी का जब से आगमन हुआ, मिशन पहचान एक कार्यक्रम हमारे ज़िले में आयोजित है उनके द्वारा, जिसके तहत हम लोगों ने काम करना शुरू किया। और कुछ दुर्भाग्य ऐसा रहा वैश्विक महामारी कोरोना के कारण, जब हम लोगों को लॉकडाउन के अंतर्गत विद्यालय बंद हो गए, बच्चों को विद्यालय नहीं आना था। उस बीच मैं यहाँ पर सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत था। 31 मार्च को श्री जहीर अनवर जी प्रधानाध्यापक के रिटायरमेंट होने के बाद मुझको चार्जभार ग्रहण करना पड़ा, जिसके बाद लॉकडाउन के अंदर ही मेरे मन में भाव उत्पन्न हुए कि इस विद्यालय को कुछ ऐसा हम मॉडल प्रस्तुत करें कि इतने पिछड़े दुर्गम जगह पर यहाँ पर लोगों को एक अच्छा हम विद्यालय दें, माहौल दें, जिसके तहत मैं प्रयास किया कुछ कायाकल्प के माध्यम से, कुछ अपने माध्यम से, कुछ जन सहयोग के माध्यम से इस बात विद्यालय का कायाकल्प करना शुरू किया। आज इस स्थिति में है कि रास्ते से जाने वाले लोग भी खड़ा होकर सेल्फी लेते हैं, बहुत खुशी होती है। और हमारे स्टाफ बेसिक शिक्षा आपके द्वार कार्यक्रम हमारे ज़िले में बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय द्वारा चलाया गया, जिसको कि माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरे इस बेसिक शिक्षा आपके द्वार कार्यक्रम को पूरे प्रदेश में लागू कर दिया, जिसके तहत हमारे स्टाफ हम स्वयं मोहल्ले के हर मोहल्लों में जाते हैं गांव के, और 2 बच्चे 4 बच्चों को हम लोग अध्ययन अध्यापन का कार्य करते हैं, उनको गृहवर्क होमवर्क देते हैं, बच्चे पढ़ते हैं और बड़ा अच्छा लगता है। अभिभावकों को भी जागरूक करते हैं कि आप हमारे यहाँ तो भेजिए, कॉन्वेंट फेल हो जाएगा। धन्यवाद। इस कार्य में आपका विशेष सहयोग किसने किया? इस कार्य में देखिए, सहयोग तो बहुत कोई नहीं कर सकता, इसमें सबसे बड़ा अपना मनोबल होता है। अगर हमारा मनोबल कार्य किया तो वो तो व्यवस्थाएं बनी हैं, संस्थाएं बनी हैं। कायाकल्प की बात आई तो हमने जिलाधिकारी महोदय से बात किया, प्रधान जी से बात किया, ग्राम प्रधान ने भी हमारे अपना अच्छा कार्य किए कायाकल्प योजना के तहत। आज हम अभिभावकों को जागरूक करते हैं। आज हमारा विद्यालय प्रबंध समिति का गठन हुआ है, इन लोगों को मैं जागरूक करता हूँ और ये लोग हमारे विद्यालय को हर तरह से सहयोग करने के लिए तैयार हैं। प्रधानाध्यापक जी ने बताया कि किस तरह ये विद्यालय कायाकल्प के बाद आज इस रूप में है, और इस वक्त हमारे साथ उस विद्यालय के कुछ सहायक अध्यापक भी हैं। पहले हम उनका परिचय जानते हैं और फिर पूछते हैं कि आखिर किस तरह इस काम कर रहे हैं। क्या नाम पड़ेगा सर? सर गणेश यादव। आपका? गार्गी गोस्वामी। दीप्ति सिंह। विद्यालय तो बच्चे तो भी आ नहीं रहे हैं जी नहीं। तो जैसे आप लोग तो डेली आते होंगे जी, तो आकर क्या करते हैं आप लोग? हम लोग गाँव जाते हैं। अच्छा अच्छा। और 2-3 जगह हम लोगों ने जगह बना रखा है। अच्छा अच्छा। और उस जगह पे बच्चे रोज उपस्थित होते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। और शिक्षा आपके द्वार उसके माध्यम से हम लोग उनको 1 घंटा 1.5 घंटा पढ़ाने का काम करते हैं। अच्छा। और उनको होमवर्क देकर फिर दूसरे दिन वहाँ आने के लिए हम लोग बोल देते हैं। अच्छा अच्छा। और अच्छा। ये करीब जब से लागू हुआ है तब से हम लोग ये कार्य कर रहे हैं। अच्छा 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 अच्छा। देखिए, इन्होंने बताया कि जैसे बच्चे विद्यालय नहीं आ रहे हैं, जो कोविड-19 की गाइडलाइन है, इन लोगों का हम आते हैं और गांव में जाते हैं, कुछ तरह चिन्हित स्थान है, वहाँ पर बच्चों को हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उन्हें पढ़ाते हैं और उन्हें अपना होमवर्क देते हैं। सारी चीज़ों के साथ एक और चीज़ें यहाँ दिखाई दे रही है। जिस तरह विद्यालय में बच्चों के उपस्थिति रजिस्टर होते हैं और तमाम रजिस्टर होते हैं, लेकिन यहाँ रजिस्टर लगता है उन विद्यालयों से अलग तरीके से रजिस्टर हैं। इस तरह के, जिस तरह हमें लगा कि विद्यालय हाईटेक है, उस तरह यहाँ देखिए रजिस्टर भी किस तरह करीने से रखे गए हैं और कितनी साज सज्जा के साथ इसको मेंटेन किया गया है। और ये बहुत कम ही प्रतिशत विद्यालय, क्या बड़े निजी विद्यालय, कानूनी विद्यालयों में दिखाता है। उसके अलावा एक छोटी सी लाइब्रेरी भी प्रधानाध्यापक रूपेश पांडे जी ने इस प्रधानाध्यापक कक्ष में एक छोटी सी लाइब्रेरी भी आपको दिखाई दे रही है। खेल के सामान भी दिखाई दे रहे हैं। देखिए, इसमें खेल के सामान हैं और इधर देखिए एक छोटी सी लाइब्रेरी भी उन्होंने बना रखी है। ये बड़ी अद्भुत चीज़ है परिषदीय विद्यालयों में, सरकारी विद्यालयों में। इस विद्यालय
कि सहायक अध्यापक से बात करने के बाद, विद्यालय प्रबंधन समिति के चेयरमैन जी से बात करने के बाद, विद्यालय के प्रधानाध्यापक रूपेश पांडे जी से बात करने के बाद मालूम हुआ कि किस तरह ये हुआ है। लेकिन शायद अगर जिले के अधिकारियों का सहयोग नहीं मिलता तो शायद इस विद्यालय का कायाकल्प नहीं हो सकता। रूपेश पांडे जी से और सहायक अध्यापकों से बात करने के बाद ये मालूम हुआ कि इस कार्य में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी माननीय ओपी त्रिपाठी खुद इंटरेस्टेड थे, खुद उनकी विशेष रुचि थी और उनकी जब से जनपद के अंदर आए हैं उन्होंने ये रखा है कि किसी भी विद्यालय को हम जल्द से जल्द उसका कायाकल्प कर तमाम लोग जो महंगी फीस देकर बड़े बड़े महानगरों में दूर दराज जाकर पढ़ रहे हैं उनको उस तरह की शिक्षा, उस तरह के पठन पाठन की व्यवस्था यहाँ हो। और शायद ओपी त्रिपाठी जी का सहयोग नहीं मिलता तो शायद रूपेश पांडे जी की भी चाहत उस तक नहीं पहुँच सकती। लेकिन आज रूपेश पांडे जी की मेहनत और उनकी रुचि से आज ये विद्यालय हाईटेक हुआ। घोसी लाइन इस पूर्व माध्यमिक विद्यालय इटौरा डोरीपुर के इस और भी प्रगति के लिए हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए यहीं पर विराम लेता है। धन्यवाद।